आज ना अच्छा बढ़िया हुआ। नहीं कहाँ से बढ़िया होगा तुम्हारा? अब्दू रोज एक ठहरे तुम सालो, जब देखो रोते रहते हो। मुझे मारा गया है, आप बिन बीटन, अर्णब गोस्वामी बन गए सबके सब। कल भांजी 1 मिनट के लिए क्या आ गई, टॉप कमेंट बना दिया तुम लोगों ने। द मोमेंट यू रियलाइज यानी कि भांजी ज्यादा फनी है। वीडियो जाने के बाद पता क्या करती, मम्मी के पास जाके कहती नानी मेरा बहुत कम फुटेज दिया है। मैं कहा ये बिग बॉस चल रहा है, तुझे फुटेज चाहिए? आज मैंने बोल रखा है तेरे को, आज तेरे को ज़्यादा टाइम दे दूंगा, मैं नहीं देने वाला मैं, क्योंकि अब तक क्योंकि तुम रो लो वो रो ले, चाहे कोई भी रो ले, अब्दू रोज़ेक जो रो रहा है उससे ज़्यादा कोई नहीं रो सकता। अबे अब उसने जेन्युइनली स्टेटमेंट रिलीज कर दी है कि MC स्टैन ने मुझे मारा है। तो आज हम उसी स्टेटमेंट को पढ़ने वाले, क्योंकि बड़े मजेदार है, बहुत मजे ब्रो। तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो, रोल द इंट्रो। तो जिनको नहीं मालूम है, अभी एक स्टेटमेंट रिलीज हुई है अब्दू रोज़ेक की मैनेजमेंट टीम से अब्दू रोज़ेक के बिहाफ पे, और ये कहानी जाती है मार्च की। मार्च में तो है ही हम लोग, 10 मार्च। ऐसा लग रहा है बिग बॉस ही चल रहा है। 10 मार्च सुबह 8:30 बजे साजिद खान MC स्टैन के साथ फोन पे बात करता, और बंटाई क्या बोलते तुम, सॉरी ये तो दूसरे का हो गया, बस्ती का हस्ती ब्रो। और इतने में पहुंच गया छोटा भाईजान आया करते हुए अब्दू रोज़ेक, और जब उसे पता चला कि साजिद स्टैन से बात कर रहा है तो इसने बोला मेरी जान सलाम अलैकुम। स्टैन ने बोला बाय, में बाद में कॉल करता है। तो ये बात बुरी लग गई। अबे तू बंदी है, इतनी सी बात में कौन बुरा मानता है, बिजी होगा चला गया। तो फिर भाई ने वॉइस नोट बेचा नहीं भेजा किसको, स्टैन को, कि वाई नो रिप्लाई ब्रो, छोटा भाईजान बहुत चालाक ब्रो। और स्टैन ने कहा निकल पहली फुर्सत में निकल, आज तक उसमें वॉइस नोट का रिप्लाई नहीं आया। बिग बॉम्स 11 मार्च रात 7 बजे MC स्टैन और अब्दू दोनों ही बैंगलोर में थे शो करने के लिए। तो अब्दू रोज़ेक का मन किया, जैसे स्टैन उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी याद आ रही है, याद आ रहा है, तो इसने स्टैन की मैनेजमेंट को बोला कि मैं शो अटेंड करना चाहता हूँ, अपने ब्रो को सपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर स्टैन की मैनेजमेंट ने कहा सिक्योरिटी निकालो इसको। हाँ, क्योंकि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, सिक्योरिटी ने भगा दिया उसको कि नहीं स्टैन के मैनेजमेंट की तरफ से कि तुम नहीं आ सकते। बट ये खुद्दू आदमी जिसको 2 बार इग्नोर कर दिया गया है, ये मान जाए नहीं, बहुत चालाक ब्रो। तो ये टिकट बुक करके एज अ नॉर्मल ऑडियंस जा रहा था, तो उस पर सिक्योरिटी ने रोक दिया कि स्टैन और स्टैन की मैनेजमेंट तुझे यहाँ नहीं चाहती है। और उसके बाद उसकी गाड़ी डैमेज हो गई, जिसका ब्लेम ये स्टैन पे दे रहा है। अबे सिक्योरिटी कर रही है या फैंस कर रहे हैं तो उसका ब्लेम स्टैन पे कैसे दे सकता है? और जब तेरे को 2 बार रिजेक्ट कर चुका है तो क्यों पीछे पड़ा, सर क्यों मार रहा दीवार में? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इसके बाद कोई डेट नहीं है, बस सिचुएशनल है, ठीक है? तो दोपहर ले लो, दोपहर कितने भी बजे, कि कोई 2 इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल थे जो स्टैन और अब्दू का गाना करना चाहते थे साथ में, और इनकी व्हाट्सएप पे बात हुई, हाँ ठीक है कर लेंगे। बट बाद में पता चला कि स्टैन के मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि अब्दू के साथ कोई काम करना ही नहीं है। और अब्दू ने वो पोस्ट डाल दिया था इंस्टाग्राम पे, क्यों? क्योंकि स्टैन की मैनेजमेंट ने कहा था, ऐसा अब्दू की मैनेजमेंट का कहना है। और बाद में वो पोस्ट उसको डिलीट मारनी पड़ी, क्योंकि स्टैन की तरफ से आ गया था नो मीन्स नो। अब इस बात का बुरा लगा उसे कि तूने कंपनी को मना कर दिया, पर्सनली बोल देता, मैं भी मना कर देता। मैं को पता ही नहीं, इस सिचुएशन में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि तू ही कह रहा है, एक तरफा ही चल रहा है हर चीज। और स्टेटमेंट की सबसे आखिरी की 2 जो पैराग्राफ हैं, साला ये पढ़ के मैं ऐसे लिखा हूँ इंग्लिश के पेपर में, और उसमें भी नंबर आ जाएंगे मेरे। हाँ, तो लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है वो ये है कि मंडली के लोगों से पता चला अब्दू को कि स्टैन को बुरा लगा था। क्यों? क्योंकि जब बिग बॉस जीता स्टैन, तो अब्दू ने स्टैन की अम्मी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, इस बात का बुरा लगा उसे। बट अब्दू एक अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान है, वो किसी को मना नहीं करता, बट हिजाब विजाब पहना पता इस चक्कर में पता नहीं क्या लिखना चाह रहे, मुस्लिम ब्रदर कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, जितना मेरे को समझ में आया उतना बता रहा हूँ मैं। और सिर्फ यही नहीं, स्टैन ने मंडली के मेंबर्स को ये भी बताया कि अब्दू ने उसे अनफॉलो कर दिया है, जिसपे अब्दू का कहना है कि मेरे पास 4 मिलियन इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं, तो मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया, और तू तो किसी को फॉलो करता ही नहीं, तो ये तो मैटर ही नहीं होना चाहिए था, मटर क्यों आ गया ये? और वापस कोलैब वाला जो पोस्ट था वो स्टैन की टीम ने ही बोला था, रिक्वेस्ट वहां से आई थी, आप कंफर्म कर सकते हैं, हमने नहीं किया था, हमने तो पोस्ट भी किया था, बाद में डिलीट करना पड़ा क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। और फाइनली ये जो मीडिया वाले लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं इंडिया के फैंस और हीटर्स, ट्रोलर्स, क्रिटिक्स,
वो अब्दू को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बच्चा, बच्चे करने की उम्र में है वो, बच्चे। साले बिग बॉस हमने भी देखा कितना चिपकता है वो लड़कियों से, बच्चा। हाँ तो उसे बच्चा मत समझो, वो 105 दिन रहा है बिग बॉस के घर में बिना किसी सपोर्ट, फैमिली, दोस्तों के। मैं कहा उसके साथ साजिद खान घूमता रहा है पूरे टाइम, ठीक है, बकवास नहीं चाहिए। वो निकला, साजिद खान निकल गया, रखा ही साजिद खान को था ट्रांसलेटर बनाने के लिए कि चलो तेरी इमेज साफ हो जाएगी, बुद्धू गिरी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम केस करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। जो भी ये बॉडी शेमिंग कर रहा है, कौन कर रहा है बॉडी शेमिंग? साला इस पोस्ट के नीचे गया, नहीं जेन्युइनली जब मैंने पढ़ा ना, मैं खुद नहीं करता, क्यूट बंदा लगता है मुझे, और बच्चा तो मैं समझता ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है ये बच्चे निकाल देगा, उस उम्र में तो आ चुका है। और बिग बॉस में हरकतें दिखती थी इसकी। फिर मैंने ये पोस्ट के नीचे के कमेंट पढ़े उसमें एक्चुअली यही चल रहा है, बॉडी शेमिंग, रेसिज्म। मैं कहा फुद्दू क्या कर रहे हो तुम? मेहमान है, मेहमान भगवान समान होता है। भले फुद्दू बातें कर रहा है वो, बिना किसी तुक की बातें कर रहा है, बट बॉडी शेम तो मत करो यार बच्चे को। फिर मैंने भी बच्चा कहा छी तौबा कितना गंदा इंसान हूं मैं। बात तो सही है अब तुम सोचो इतना बड़ा पैराग्राफ आया है अब्दू की तरफ से, तो स्टैन क्या करेगा? उसने अभी तक कुछ किया जो अब करेगा? चुप बैठा रहेगा, वो शो करेगा। पता नहीं, एक पोस्ट डाली थी उसमें कह दिया कि पहले वो तुमसे बात करते फिर तुम्हारे बारे में बात करते, पता नहीं कैसे कुछ था, फिर डिलीट मार दिया। अभी खबर ये आ रही है किसी इस कॉन्सर्ट में था, किसी फैन ने उसे कुछ कह दिया, वो पीटे ने भाग गया, लड़ाइयाँ कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, वहाँ पे बंदा तोड़ दिया। स्टैंड करके आ रहा भाई, एक तो अच्छी न्यूज़ में, हाँ शो कैंसिल हो रहा है, क्या चल रहा है स्टैंड के साथ? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और देखो स्टैन अगर इसको अनफॉलो करता है, मतलब बात नहीं करता, या जो भी रिएक्शन होता है अब्दू को लेके, मैं जायज़ मानता हूँ स्टैन की तरफ से, क्योंकि वो वैसे बंदों के साथ हैंग आउट नहीं करता। अगर तुझे इशू है तू जा बात कर, सॉर्ट कर, बट तू पहले लाइव स्ट्रीम पे बोल देगा, फिर मीडिया में बोलता रहेगा, एक बार बोल देगा नहीं बात करनी, फिर बात करता रहेगा, फिर अब ये स्टेटमेंट आ गई। 4 बार तो हम उठा चुके हैं इस टॉपिक को, और चारों बार में स्टैन ने कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं। वो सीधा पीट रहा बंदों को, कॉन्सर्ट कैंसिल करके जा रहा है घर। वो इस बार भी कुछ नहीं करने वाला, बट मेरे को लगता है अब रिएक्ट करने का टाइम आ चुका है, या फिर बात करके शॉर्ट आउट कर दूं, क्योंकि पब्लिकली करके तुम ऐसी आर्टिकल छप रही है तो तुम्हारी फैंस तो छपरी कह ही चुका है, ये तुम्हें भी छपरी बना देंगे लोग। और क्यों ही करना? तुम्हें मालूम है तुम जीते हो, और तुम्हारे पास अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ तुम्हारी इस फेम और तुम्हारी सक्सेस के को एंजॉय करना चाहेंगे या मिसयूज करना चाहेंगे, और वही हो रहा है। अब्दू भी तुम्हारे इमेज और तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी फैन बेस पे क्वेश्चन उठा रहा है, तुम खुद अपने ऊपर क्वेश्चन उठवा रहे हो, फैंस को पीट के सलमान खान बने जा रहे हो। अब तो सलमान खान ने भी बंद कर दिया, वो बस आंखें दिखा के काम चला लेता है, और तू तो चश्मा भी नीचे पहनता है, आंखें दिखाना। और सबसे बड़ा रोल जिसमें प्ले करता है ना, वो है मीडिया, क्योंकि अब्दू का सीन है, स्टैन का सीन है। अब्दू के पास सारे मीडिया पर्सन जा रहे हैं, सारे मीडिया वाले जा रहे हैं। अब्दू क्या, व्हाट हैपेंड ब्रो, मंडली खत्म, व्हाई? स्टैन के पास चले जाओ। नहीं स्टैन सबसे आखिरी में, पहले अब्दू तू बोल ले, जी भर के जी अपनी जिंदगी। अब्दू शिव तेरा क्या कहना है? शिव क्या कहेगा उसमें? शिव का काम क्या उसमें कहने का? सारी उसे छोड़ के, जिसका मैटर है उसे छोड़ के तुम पूरी दुनिया से बात कर रहे हो बेमतलब में। उसके इतनी मुश्किल से नाम बनाया उसने अपना, बस्ती का हस्ती, क्यों डुबाने पर पड़े हुए हो तुम? पर ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट जहाँ पे हम लेके आएंगे अपनी नौटंकी को। 2 मिनट रुक जाइए, बोलो क्या बोलना है? कल फुटेज कम मिली थी क्या? वो मुंडी तो सीधी रख, ऐसे रखी। अजय देवगन है तू? अजय देवगन जानते कौन है? अजय देवगन को जानते हो तुम? सिंघम देखिए तुमने? आज सुबह कौन सी फिल्म देखी थी? अच्छा वो वाली, कौन सी वाली? वेडनेसडे। कहाँ देख रही थी तू? कोई मिल गया देख रही थी? जादू वाली? माइक के साथ क्यों छेड़खानी कर दिया? आवाज खराब हो जाएगी तेरी। हाँ तो अब क्या बात करनी तुझे बता। फुटेज ले या फुटेज चित्र को कंप्लेन करी ना तूने नानी को मेरी कि मेरी फुटेज कम आई है। अब ले तू फुटेज, बोल। ये पढ़ना आता तुझे? चल शायरी सुना दे इनको, मैं याद कराता हूँ तो बोलती रही, ठीक है? बेवफा होता तो भीड़ होती, बोलो। जोर से बोलना, जोर से बोलेगी तभी तो आवाज आएगी। बोल काट दूंगा मैं सब, जो बोलेगी उतना ही रखूंगा। बेवफा होता तो भीड़ होती, बोल ना।
अरे कुछ गंदा नहीं, चल बोल। नहीं बोलना, मैं बोल दूं। बेवफा होता तो भीड़ होती, आगे क्या था? वफादार हूं इसलिए अकेला हूं। बस खत्म शायरी। अब और फुटेज चाहिए तेरे को? अब ऐसे शांत बैठी रहते तो कितना फुटेज दूं मैं तेरे को? हाँ, ये बोल रहे थे तुम लोग ये ज्यादा फनी है? बेफालतू में बस हंसती रहती है और कुछ नहीं करती है। चल जा, इतनी फुटेज काफी है, और चाहिए? अरे पीस आउट तो कर दे, बाकी सीन और पे खत्म कर रहे। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। आजा 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 आजा, पीस आउट कर दे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और पीस आउट। चलो उंगली नहीं की दूंगा, उंगली मत कर, पीस आउट।